नॉर्मली जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग से मुराद क्या है कि हम अगर 10 लाइनों का कोड लिख रहे हैं तो वो 10 लाइनें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होंगी। हर एक लाइन अपने से पहले वाली लाइन के खत्म होने का और उसका रिजल्ट आ जाने तक का इंतजार करेगा। अगर हमने 10 लाइनें लिखी हैं तो पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसका रिजल्ट जनरेट होगा, फिर दूसरी लाइन होगी, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, और 10वीं लाइन तक पहुंचने से पहले ये बिल्कुल श्योरिटी होगी कि पहले की 9 लाइनें एग्जीक्यूट हो चुकी हैं और उनका रिजल्ट आ चुका है। इसे हम उर्फ आम में सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहते हैं। बट आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कुछ डेटा आप इस तरह मंगवाते हैं जिसके आने में टाइम लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल किया है। वेदर एपीआई हो सकती है, न्यूज एपीआई हो सकती है। आपने किसी का सर्वर यूज किया है, उससे रिक्वेस्ट ये कि हमें डेटा दे दें, या आपका अपना बैकएंड सर्वर है, आपकी अपनी डेटाबेस है, आपने डार्ट के कोड से बैकएंड सर्वर को रिक्वेस्ट की है कि मुझे डेटाबेस से ये एक स्पेसिफिक डेटा ला के दें। तो इस तमाम तर प्रोसेस में कुछ ज्यादा टाइम लग सकता है। जब हम नॉर्मल किस्म की एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं प्रोग्राम में, तो उसमें यूजुअली इतना टाइम नहीं लगता अगर वो बहुत सिंपल कोड है। आपकी 10 लाइनें लिखी हैं तो वो बहुत ही मिली सेकेंड्स में क्विकली एग्जीक्यूट होके आपको रिजल्ट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये 10 लाइनें थी। बट जब आप बिहाइंड द सीन डेटा कहीं और से मंगवा रहे होते हैं, आपको डेटा किसी थर्ड पार्टी सर्वर से आना है या आपके बैकएंड सर्वर से आना है, तो ये श्योर है कि जब डेटा की रिक्वेस्ट बिहाइंड द सीन आपके सर्वर तक पहुंचेगी, आपका सर्वर पीछे से कुछ डेटाबेस से लाएगा, वो आपको वापस करेगा, फिर आप उस डेटा को प्रोसेस करेंगे, तो चंद मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स लग सकती हैं। उस दौरान अगर सिंक्रोनस अप्रोच को फॉलो किया जाए तो आपका कोड आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आपकी इस एपीआई का या थर्ड पार्टी से या आपके बैकएंड सर्वर से डेटा आके प्रोसेस ना हो जाए। क्योंकि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यही कहती है कि एक लाइन चलेगी, उसका कोड एग्जीक्यूट होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद दूसरी चलेगी। ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास डेटा आने में टाइम लग सकता है तो आप यूजर को या तो इंतजार कराएं, जो कि बहुत ही बैड प्रैक्टिस होगी क्योंकि यूजर स्टक होकर रह जाएगा। और फर्ज कीजिए कि आपके सर्वर पे कुछ इशू है, सर्वर रिस्पॉन्ड करने में स्लो है और कुछ ज्यादा ही सेकंड्स लग गए, तो आपका यूजर फ्रस्ट्रेट होगा और आप अपनी एप्लीकेशन में यूजर को कभी भी ब्लॉक नहीं करते, आप कभी भी उसे रोकते नहीं, आप उसको स्मूथ फंक्शनैलिटी देते हैं। और अगर आपका डेटा बैकएंड बिहाइंड द सीन आना भी है तो आप इस तरह प्रोग्रामिंग करते हैं कि वो डेटा की रिक्वेस्ट जाए और डेटा की रिक्वेस्ट जब वापस आए तब हमारी एप्लीकेशन को खुद ब खुद पता चल जाए और एक कोड जो आपने बताया हो कि डेटा आने के बाद ये कोड चलना चाहिए, वो चल जाए। आप ऐसी सिचुएशन में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग भी डार्ट के कोड का हिस्सा बनाते हैं। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या करती है कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ये करती है कि जब आप किसी एसिंक्रोनस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो डार्ट उसे एक साइड पे रख देता है और उसके रिजल्ट के आने का इंतजार करता है। और जब तक वो इंतजार कर रहा है, अगला कोड यानी लेट्स से अगली लाइन उस कोड की एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है और यूजर को ऐसे लगता है कि वो अपना काम किए जा रहा है, एप्लीकेशन चल रही है, वो रुकी हुई नहीं है। पर बिहाइंड द सीन डार्ट इंतजार कर रहा होता है कि वो एसिंक्रोनस कोड अपना रिजल्ट जैसे ही भेजे तो आपका बताया हुआ कोड, जो आपने बताया होगा कि एसिंक्रोनस कोड के एसिंक्रोनस रिजल्ट के आ जाने के बाद चल जाए, वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा और यूजर को उसका जो भी रिस्पॉन्स होगा स्क्रीन पे अगर आपने बताया है तो वो उसे दिखा देगा। इसी को एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहते हैं। डार्ट एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हैंडल करता है इवेंट लूप के जरिए। इवेंट लूप बेसिकली किस तरह हमारी मदद करता है, आइए उसे समझते हैं। डार्ट टेक्निकली एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपके सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं, वर्चुअल प्रोसेसर्स होते हैं,
वो सारे प्रोसेसर्स मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, मल्टी थ्रेड्स के थ्रू अपने डिफरेंट प्रोसेसेस को अंजाम दे रहे होते हैं। जब आप विंडोज सिस्टम चलाते हैं या मैक सिस्टम चलाते हैं तो वो बिहाइंड द सीन विंडोज या आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसर उसको भी हैंडल कर रहा होता है। आप अगर आपने गूगल क्रोम या किसी फायरफॉक्स के ब्राउजर को खोला हुआ है तो प्रोसेसर उसकी भी हैंडलिंग कर रहा होता है, उस पर भी डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है, आपकी वेबसाइट खुल रही होती है, डेटा आ रहा होता है। और अगर आपने डार्ट का कोड भी उसी वक्त चलाया है तो प्रोसेसर चूंकि मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, वो मल्टी थ्रेड को हैंडल कर सकते हैं, तो आपके डार्ट का प्रोग्राम भी चल रहा है। इन शॉर्ट, आपकी डिफरेंट एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली एक ही वक्त बैक वक्त चल रही होती है। बट जब डार्ट की आप बात करते हैं और डार्ट में आप कहते हैं कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है और वो सिंगल थ्रेडेड भी है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि अगर एक ही थ्रेड है कि जो पहली लाइन एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी उस थ्रेड में दूसरी लाइन चल ही नहीं सकती। तो अगर एसिंक्रोनस कोड आ जाता है जिसमें डार्ट को इंतजार करना है कि बैकएंड से डेटा आएगा, तो फिर सिंगल थ्रेडेड काम कैसे कर सकता है, क्योंकि वो तो एक ही थ्रेड है, समझ लीजिए एक ही पाइप है जिसके एक कोने से कोड जाएगा, दूसरे कोने से रिस्पॉन्स निकलेगा। तो अगर एक कोने से एसिंक्रोनस कोड गया है तो दूसरे कोने से जब तक उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा तो दूसरी लाइन कैसे इन होगी। डार्ट हमें कहता है कि आपने फिक्र नहीं करनी, क्योंकि इवेंट लूप एक ऐसा बेसिक फीचर है डार्ट का जो बिहाइंड द सीन हमें कुछ हैंडलिंग नहीं करनी, बट डार्ट का कंपाइलर बिहाइंड द सीन इस तरह मैनेजमेंट करता है कि उसी सिंगल थ्रेड में आपको वो जब एसिंक्रोनस कोड आते ही उसको पता चलता है कि ये एसिंक्रोनस कोड है, तो वो उस सिंगल थ्रेडेड के किसी एक कोने में उस कोड को साइड पर रख देता है और फिर वो इंतजार करना शुरू करता है कि उसका रिजल्ट आए। और जैसे ही वो इंतजार की मोड में जाता है, पाइप जो थ्रेड का पाइप है वो दूसरी अगली लाइन को एग्जीक्यूशन के लिए इन करता है और उसका रिस्पॉन्स आउट करता है। यानी जब तक उसका एसिंक्रोनस कोड का रिजल्ट आ नहीं रहा तब तक वो उसे साइड पे रखता है और इंतजार करता रहता है, और उसी टाइम में डिफरेंट दूसरे काम डार्ट की अगली लाइंस के कोड के हिसाब से वो एग्जीक्यूशन करता रहता है। अगर इस एग्जाम्पल को जो मैंने अभी बताई समझा जाए तो आप समझ लीजिए कि ये एक थ्रेड पाइप है जिसमें एक एक करके लाइंस कोड की हमारी जा रही हैं। फर्ज कीजिए ये रेड लाइन जो है हमारे पास, ये एसिंक्रोनस कोड है, बाकी सारा सिंक्रोनस कोड है, और इस एसिंक्रोनस कोड पे टाइम लगना है। डार्ट अब इसको इस एक रेड सर्कल को एक साइड पे कर देगा इवेंट लूप की मदद से, और इवेंट लूप यहां पे इसे रखेगा जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं आता, चाहे वो रिस्पॉन्स हो, एरर हो, कुछ भी हो, वो इंतजार करता रहेगा और बाकी सारी लाइंस को वन बाय वन एग्जीक्यूट करके आउट करता रहेगा। और यूजर को ऐसा लगेगा जैसे उसका प्रोग्राम, उसकी एप्लीकेशन बिल्कुल चल रही है, वो आगे भी बढ़ रहा है, वो डिफरेंट काम भी कर रहा है। और जैसे ही इस रेड सर्कल का जो कि एसिंक्रोनस कोड था, चाहे वो थर्ड पार्टी एपीआई थी या आपका बैकएंड सर्वर था, उससे रिजल्ट मौसूल होगा, ये रेड सर्कल फिर से इस क्यू में लग जाएगा और क्यू में लगते हुए इवेंट लूप बहुत तेजी से उसे एग्जीक्यूट करके अब उसका रिस्पॉन्स आपकी एप्लीकेशन को पहुंचा देगा। फिर चाहे आपने उसे बताया हो कि आपकी स्क्रीन पे उसका डेटा नजर आए या किसी और तरीके से आपने उसे इस्तेमाल किया हो, बट अब चूंकि उसका रिजल्ट आ चुका तो अब उसका कलर रेड से समझ लीजिए कि येलो होता जाएगा और वो सिंक्रोनस तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसी तरीके से डार्ट बगैर थ्रेड को ब्लॉक किए नॉन ब्लॉकिंग तरीके से हमारे एसिंक्रोनस कोड को एग्जीक्यूट करता है।